भगवान नारायण के नाभि से कमल विकसित हुआ, कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा, चार मुख हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए अपने आप को परमात्मा में विलीन किया, समाधि लगा करके बैठ गए। दाएं भाग से मनु और बाएं भाग से शत्रुपा, एक स्त्री पुरुष का जोड़ा पैदा किया। मनु शत्रुपा के दो पुत्र होते हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 कन्याएं, आकुति, प्रसूति, देवहूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हो जाता है। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हो जाता है। देवहूति शादी के लिए बची थी। एक दिन मनु जी ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मा जी हमारी लड़की शादी योग्य हो गई है, कोई वर बता दो। तो ब्रह्मा जी बोले बता देंगे। ब्रह्मा जी सरयू नदी पर कर्दम मुनि के आश्रम पर पहुँचे और आश्रम पर पहुँच करके देखा कर्दम जी तपस्या में लीन थे, तपस्या कर रहे थे। तपस्या से निवृत्त हुए तो ब्रह्मा जी बोले, कर्दम जी मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तो कर्दम जी बोले, मेरी तपस्या से इतने प्रसन्न हो तो मेरा शादी करवा दो, विवाह करवा दो। कि ठीक है, परसों करवा देंगे। बातचीत हुई, लौट करके आए, मनु जी से बोले, मनु जी हमने तुम्हारी लड़की के लिए वर देख लिया है, आप सरयू नदी के किनारे कर्दम मुनि के आश्रम पर पहुंच जाना और कर्दम जी से अपनी पुत्री का विवाह कर दो। तो मनु जी और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के सरयू नदी के किनारे पर कर्दम मुनि के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। कर्दम जी ने उनके स्वागत के लिए 3 आसन डाले। एक आसन पर मनु जी बैठ गए, एक पर शत्रुपा बैठ गई, लेकिन बेटी देवहूति खड़ी रही। तो कर्दम जी बोले, मनु जी तुम्हारी बेटी क्यों नहीं बैठ रही है? तो मनु जी बोले, बेटी बोली पहले कि मैं अपने पति के द्वारा बिछाए हुए आसन पर कैसे बैठ सकती हूँ? मेरे पतिव्रत धर्म की भी तो कोई मर्यादा होती है। तो कर्दम जी बोले, मनु जी मैं आपकी बेटी की बात समझ नहीं पाया, क्या कहना चाहती है? मनु जी बोले, कर्दम जी जब से हमने अपनी बेटी को ये बताया है कि हम तेरा विवाह कर्दम ऋषि के साथ करेंगे, तो इसने तब से आपको अपना पति मान लिया है। अच्छा ये है बात, चलो। तो फिर देवहूति अपना दायां हाथ आसन पर रख करके जमीन में बैठ जाती है और कहती है कि मेरे पति के आदेश का पालन भी हो गया और मेरे पतिव्रत धर्म की मर्यादा भी रह गई, क्योंकि दायां भाग पुरुष का होता है, बायां भाग स्त्री का होता है। अब मनु शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति का पाणी ग्रहण संस्कार कर्दम ऋषि के साथ कर देते हैं। विवाह हो जाता है और कर्दम ऋषि मनु शत्रुपा को विदा करते हैं। मनु शत्रुपा आ जाते हैं, कर्दम जी और देवहूति रहने लगते हैं। धीरे 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 कर्दम जी के यानी देवहूति के 9 कन्याएं हो जाती हैं। 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ हो जाता है। देवहूति जप व्रत बहुत करती थी और अपना एक भगवान जैसा पुत्र चाहती रहती थी। तो इस तप व्रत से देवहूति के एक भगवान जैसा पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम है कपिल देव। बोलिए कपिल देव भगवान की जय।